हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी तो सबने ही पढ़ रखी है। जब भी हम कंप्यूटर मेमोरी पढ़ाते हैं वो एक घिसा पिटा एक जो डायलॉग होता है कि मेमोरी होती है, मेमोरी में रैम और रोम होते हैं। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये भी तो बताओ कि चेंज क्यों नहीं कर सकते। इसमें ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो हम रोम को चेंज नहीं कर सकते? ये किस जगह होती है, इसका काम क्या होता है, इसमें ऐसा क्या लिखा होता है जो अगर हम चेंज नहीं कर सकते? अगर हमने चेंज कर दिया रोम को तो क्या होगा? कभी आपने ये बातें सोची हैं? तो आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि रोम में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते और ये कहाँ होती है, इसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोम में नेचर ऑफ रोम। रोम में क्या होता है, जो हमारी रोम मेमोरी होती है उसमें जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो पहले से ही डेटा लिख देते हैं। तो क्या होता है कि जो नॉर्मल यूज़र होता है, जैसे मैं और आप हैं, तो क्या अगर हमने इनमें डेटा को चेंज कर दिया या डिलीट कर दिया तो उसमें जो हमारा कंप्यूटर है वो फिर बूट ही नहीं होगा। नॉर्मल यूज़र उस डेटा को ना डिलीट कर सकता है ना ओवरराइट कर सकता है। इसलिए ही इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, यानी कि सिर्फ पढ़ी जा सकती है, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। कोई भी यूज़र कभी भी रोम को चेंज नहीं कर सकता। जो चलाने वाला है, जो कंपनी इसको भेज रही है, वो पहले से ही रोम में जो है अपना डाटा जो है वो लिख कर भेजती है। ठीक है, मैं और आप इसे चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। यानी कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं, सिर्फ हमारा कंप्यूटर इसे पढ़ सकता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न भी तो पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो क्या होता है, रोम का काम है कंप्यूटर को चालू करने के लिए बेसिक इंस्ट्रक्शन देना। अगर यूज़र इसमें चेंज कर ले और गलत कोड लिख दे तो कंप्यूटर बूट ही नहीं होगा। इसलिए इसे सिक्योर और परमानेंट रखा जाता है, इसलिए इसे रोम कहा जाता है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, नो चेंज। नो चेंज, ठीक है, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रोम में कौन कौन सी फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो रोम में जो फाइल्स होती हैं, कौन कौन सी फाइल्स होती हैं रोम में? असल में फाइल्स वैसे नहीं होती जैसे हार्ड डिस्क में होती हैं, बल्कि इसमें फर्मवेयर प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, रोम में क्या होता है, वो फाइल्स नहीं होती जैसे हमने कोई पेंट खोला, उसमें कुछ काम करा और हमने सेव कर दिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। रोम में क्या होता है, रोम में होता है फर्मवेयर प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हैं फर्मवेयर जो हमारे प्रोग्राम है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एक है बायस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, और इसमें होता है UEFI। ठीक है, जो हमारे पुराने कंप्यूटर थे उसमें बायस होता था, लेकिन जो अब नए वाले कंप्यूटर आ रहे हैं तो उसमें होता है हमारा बायस की जगह UEFI। इसमें जो है एक आपको ग्राफिक्स इंटरफेस मिलता है और आप जो है माउस से इसको नेविगेट कर सकते हो। ठीक हो गया। और UEFI की जो फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस होती। अब इसमें और कौन कौन सी चीज़ होती है, इसमें होता है पोस्ट, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन चेक करता है। बूट लोडर को सेकेंडरी मेमोरी से उठाने के लिए निर्देश देता है। कौन देता है? रोम। और इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क को शुरू करने के लिए बेस कोड इसमें ही होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और एडवांस जानेंगे रोम के बारे में। हम जानते हैं अब हम जानते हैं रोम के टाइप, रोम टाइप। ठीक है, ये थोड़ा और एडवांस हो गया कि कौन कौन से कितने टाइप की हमारी रोम होती हैं। तो एक तो हमारी होती है रोम, जिसको हम बोलते हैं प्योर रोम, बिल्कुल फिक्स्ड, चेंज नहीं हो सकता इसके अंदर, रोम के अंदर। एक होती है हमारी पी रोम। ठीक है, पी रोम क्या होती है? प्रोग्रामेबल रोम, मैन्युफैक्चरर के बाद एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है पी रोम में। ठीक है, रोम, पी रोम। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है ईपी रोम। ठीक है, ईपी रोम। ठीक है, ईपी रोम। ठीक है, ईपी रोम क्या होती है? इसमें नेट में कई बार जो है क्वेश्चन पूछ रखा है,
तो ईपी रोम क्या होते हैं, यूवी लाइट से इरेज करके दोबारा लिखा जा सकता है ईपी रोम के अंदर, ठीक है। ईपी रोम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूवी लाइट से हम उसका जो डेटा है उसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। एक और हमारा आता है टाइप, उसका रोम का टाइप आता है, एक और आता है ई पी रोम, ठीक है। EEPROM, EEPR रोम, ठीक है। ये हो गया EEP रोम। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पिरोम इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इसको क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल से इरेज कर सकते हैं, इसको दोबारा लिख सकते हैं। ये मॉडर्न बायस चिप में यूज होती है। यानी कि क्या हुआ है, थियोरेटिकली मॉडर्न कंप्यूटर में बायस और UEFI अपडेट करके क्या रोम को बदला जा सकता है। किसको अगर हमने इसको अपडेट कर दिया तो हम इसे अपडेट करके हम अपनी रोम को बदल सकते हैं, ठीक है। पहले वाला जो मैंने आपको इसके टाइप बताए हैं, एक रोम होता है, ये तो प्योर रोम होता है, इसमें चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको कौन कौन से टाइप बताए हैं, पी रोम बताया है, जिसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर जो है वो एक बार उसको चेंज कर सकता है। ईपी रोम यूवी लाइट से हम इरेज कर सकते हैं। और ईईपी रोम इसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होती है, ये हम इलेक्ट्रिकली सिग्नल से इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी को हम चेंज क्यों नहीं कर सकते, ये कहाँ होती है, इसका यूज़ क्या होता है। हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने बिल्कुल शुरू से बेसिक से यही पढ़ा होता है कि मेमोरी के 2 टाइप होते हैं, रैम और रोम। रैम को हम जो है बदल नहीं सकते। तो आपके दिमाग में भी, जैसे मेरे दिमाग में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हम क्यों नहीं बदल सकते इसको। तो अब आपको पता चला कि हम रोम को क्यों नहीं बदल सकते। और अगर आपको कोई भी ऐसे टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।